आज हम समझेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका बना। आज हम ये समझेंगे कि कैसे वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकारों को पलट देता है, कि दुनिया की सबसे बड़ी बेस्ट कंपनीज अमेरिका में ही क्यों खुलती हैं। अपने पसंद के लोगों को सत्ता में बिठाना और नापसंद के लोगों को जेल में डाल देना अमेरिका आफ्टर ऑल कर कैसे पाता है। वो ये कि अमेरिका ने आफ्टर ऑल ऐसा क्या किया कि वो इतना पावरफुल बन गया। आफ्टर ऑल अमेरिका का इतिहास है क्या। जिस अमेरिका को आज आप 50 राज्यों के नाम से जानते हैं, असल में ये पहले 50 राज्य नहीं हुआ करते थे, 13 राज्य थे। 1783 में अमेरिका आजाद होता है और 1787 में अमेरिका का संविधान बनता है और 1789 में लागू हो जाता है। अमेरिका को इसी साल अपना पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में प्राप्त होता है। 1803 में अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस से लुइसियाना खरीद लिया। ये जो अमेरिका का क्षेत्रफल यहां से खरीदने के बाद 1.5 गुना तक बढ़ गया। 1848 में अमेरिका ने मैक्सिको को भी हरा दिया। ब्रिटिशर्स ने मैक्सिको को जीत लिया और इससे कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए और धीरे धीरे और ताकतवर होता चला जाता थे। ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया और हंगरी झगड़ लिए। 3 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला। चौथे साल में अमेरिका की एंट्री होती है, हथियार देता है, अपने पास से कमाई हुई ताकत देता है और इस युद्ध के अंदर निर्णायक हो जाता है, निकलता है। अमेरिकी कंपनियां चल पड़ती हैं, यूरोपीय कंपनियां ठप्प होने लगती हैं। इतना तेज अमेरिकी कंपनियां चलने लगती हैं, 4 साल तक अमेरिका का शेयर बाजार हाई टच करता है। मतलब कि उस पर कभी मंदी आती ही नहीं है, वो अपने लेवल को बढ़ाता चला जाता है। अमेरिकी बाजार बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगा। अमेरिका इसी बीच में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। न्यूक्लियर बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से शुरू होकर के 1945 तक चला, उसमें निर्णायक साबित होता है जब जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। कुल मिलाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह तय हो जाता है कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है। अमेरिका ने एक बड़ा खेल खेला। बड़ा खेल था कि अब तक जो व्यापार होता था वो गोल्ड में होता था। गोल्ड को दुनिया के प्रीशियस धातु के रूप में, मुद्रा विनिमय के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, वैश्विक संकट जब पैदा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि ये बर्बाद हो चुके थे। इसने कहा कि मैं दुनिया के देशों को पुनर्निर्मित तो कर दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मैं अपनी बैंक बनाऊंगा जो लोन देंगी और आपको वो लोन चुकाना होगा। और दूसरा, आपको जितने भी एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करने होंगे, वो मेरी करेंसी यानी डॉलर में करने होंगे। और डॉलर जो है वो गोल्ड के बराबर होगा, ये मैं सुनिश्चित करता हूं, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है। कुल मिलाकर के ब्रेटन वुड में ये तय हो जाता है कि डॉलर दुनिया की करेंसी बनेगा और यहीं से अमेरिका जिंदगी भर यानी हमेशा के लिए दुनिया पर राज करने का एक तरीका ढूंढ लेता है।